और हर अच्छी जगहों में ये चीज़ें जो होती हैं लागू, वहाँ जीवन स्तर सुधरता है। तो अगर ये होगा तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब दिल्ली सही में अब तो बल्ले बल्ले राह पे है, बल्ले बल्ले की बात हो रही है। हाँ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हाल ही में दिल्ली में होते, जिसकी वजह से इतना सारा सुधार इतनी जल्दी आया, उसके लिए भी आपने एक गाना कंपोज किया था कि नहीं? हाँ, हमने गाना कंपोज किया था और उस गाने की विशेषता ये हुई कि वो गाना हमने दिल्ली सरकार को गिफ्ट किया। और जब दिल्ली सरकार का हम एक शो कर रहे थे यहाँ पर कुतुब मीनार की जो प्रेमिसेस में, कुतुब फेस्टिवल के दौरान, तो उस वक्त मिनी वो गाना यहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा ने सुना, तो उनको ये गाना गलती से पसंद आ गया। तो जब उन्होंने तारीफ की तो मैंने उनसे एक निवेदन भी कर दिया कि गाना तो हम आपको दे रहे हैं सरकार को, लेकिन ये गाना सुनने को तो मिले दुनिया को। तो उन्होंने बोला बताइए क्या करना है। उनका जी क्लोजिंग सेरेमनी में हम गा ही रहे हैं, तो आप इस गाने को वहां बजवाइए, इमोशनल गाना है। और गाना होना ही अपने आप में, वो भी दिल्ली का, और उसमें बात हमने ये कही है कि जो हम महसूस कर रहे हैं, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और मैं अपनी माँ के बारे में अगर कुछ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या सोचूंगा, तो वही वाली बात मैंने दिल्ली के लिए की थी। तो उस वक्त शीला जी थी, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम उनसे अभी बात करते हैं। उन्होंने बात की, वो गाना फिर क्लोजिंग सेरेमनी में हमने गाया। तो भाई उस सॉन्ग से कुछ तो गुनगुनाइए, तो खास दिल्ली के लिए लिखा गया है। हाँ, हमने वो गाना लिखा था, रंग बिरंगी नई नवेली, धुली धुली सी सजी सजी दिल्ली, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, हे स्वागत को तैयार है दिल्ली धूम मचा जाओ, स्वागत को तैयार है दिल्ली धूम मचा जाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ। क्या बात है, इससे तो जोश और जुनून जो है दिल्ली के बारे में पूरी रगों में दौड़ने लगता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग कितना पागल हो गए थे इस गाने को सुन के। वेरी टचिंग एज वेल। जब आप दिल्ली में होते हैं आप, या फिर जब आप यहाँ रहते थे, तो आप मौज मस्ती के लिए क्या करते थे दिल्ली में, कहाँ जाते थे? जो मेरे अड्डे थे वो तो मंडी हाउस के इर्द गिर्द घूमते थे। वहाँ एक आंटी हैं त्रिवेणी कला संगम में, वहाँ पर हम पराठे खाते थे। मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो जो भी मेरे दोस्त होते थे उनको मैं एक दो गाने सुना देता था और इस लायक कर देता, उनका दिल पसीज जाता था कि वो कई बार वो नहीं भी उनको भूख लगी, मैं उनको लेके जाता था और पे वो कर देते थे। तो मतलब सिचुएशंस ऐसी होती थी। एक तो वो बहुत हमको याद है, श्री राम सेंटर जो है, जो जहाँ पे थिएटर होते थे, उसके बाहर एक चाय वाला था, उसकी हम चाय बहुत पीते थे। हाँ। वो मेरे उस वक्त के अड्डे थे जब हमारा स्ट्रगलिंग वो था। जब थोड़ा हम पेज 3 हल्के से होने शुरू हुए, तब हम पंडारा रोड वगैरह जाने लगे शाम को। और अब जबकि आप भारी पेज 3 हैं, आप कहाँ जाते हैं? अब हमको टाइम नहीं मिलता। पर तब की दिल्ली और अब की दिल्ली का मजा अलग ही है ना। दिल्ली को आपने वैसे भी देखा है और ऐसे भी देखा है। हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली वो सड़क छाप होना दिल्ली में वो भी बहुत प्यारा लगता है। और मतलब सड़क के ऊपर ग्लेयर्स शाइन करते हुए फैंसी कार से उतरना भी बहुत अच्छा लगता है। तो राइट, सब चीजें बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक वाक्य या एक शब्द में पूछूं कि आप दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, दिल्ली मेरी माँ है और मैं दिल्ली का पुत्र हूँ। और माँ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा धर्म है, उसको शब्दों में परिभाषित कभी किया नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है? अगर आपको दिल्ली के बारे में कुछ बदलना होता तो आप क्या कहते? मैं एक्चुअली अगर कुछ बदलना चाहूँ तो दिल्ली में रहने वालों की सोच में विमेन के लिए, नारी के लिए सच्चा रिस्पेक्ट लाना चाहता हूँ। और वो आपके अंदर से आएगा, बिकॉज रिस्पेक्ट कैन नॉट बी इंजेक्टेड। ये आपके संस्कारों में, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी सोच में पैदा होता है। दूसरे, यहाँ पर जो हर इंसान के अंदर एक परमात्मा ने एक अकड़ दी है, स्वजात अकड़। सड़क पे अगर चलेंगे तो अब मेरी है बस सड़क, तो वो एक एटीट्यूड थोड़ा बदले, ताकि अतिथि देवो भवा का जो एक नारा हम लोगों का है वो सचमुच लगे कि हाँ, पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड वेरी काइंड फॉर अदर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है हमारे दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली के लिए भी। जाते जाते कैलाश जी, एक गाना हमें ऐसा सुनाइए जो आपके दिल के सबसे करीब है।
एक ये गाना है मेरी एल्बम का सबसे पहला गाना। इस गाने का जन्म दिल्ली में हुआ है। सरहदों की जुगलबंदी नाम का ये शो हुआ था। वहाँ पर तेरी दीवानी ओह हमने पहली बार पृथ्वी पर, विचार आया, गाते गए, गाना बनता गया वहीं पर। तो इसलिए, और लोग इतने झूम तो रहे तेरी थे। दीवानी जो है वो इम्प्रॉम्प्टू इसी Impromptu, कॉन्सर्ट में बना। इसी कॉन्सर्ट पे क्या बना। बात है। एंड नरेश परेश डिडंट इवन नो, सो दे वर जस्ट फॉलोइंग wherever whichever note I was touching, they were following the chords there. ऐसा माहौल बन गया कि people was connected to the song so much that they were almost singing along. और उस वक्त ये गाने के थोड़े बोल भी डिफरेंट थे। अच्छा, तो हम उसी फॉर्म में सुनेंगे हाँ। आपसे। तो उस वक्त के गाने के बोल ये थे कि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, हरियरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठे उड़ारी, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिल हारी। ये वाले बोल थे क्या पहले। बात है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ओह माय गॉड, इससे खूबसूरत पल हो ही नहीं सकता। और हम चाहते कि ये शो चलता जाए, आप गाते जाएं इसी तरह। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी और आपकी मुलाकात का यही अंत है। बट कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने दिल्ली के बारे में इतनी खूबसूरत चीज़ें की, अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करी। एंड आई एम श्योर आप 800 क्या 8000 कॉन्सर्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच। वेल, सुरों के सरताज, द किंग ऑफ सोल कैलाश खेर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और दिल से हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपने भी इस बातचीत का मज़ा उठाया होगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली के दिल के करीब एक और हस्ती के साथ। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi's my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम, सलामत रहे तू, रोशन रहे है सब